सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। और आज की वीडियो में हम थोड़ी सी बात करेंगे पीएओके वर्सेस यूनाइटेड का जो मैच हुआ था उसके रिव्यू के बारे में, जहां हम 2-0 जीते। इट वाज ऑल अबाउट आमाद दियालो एंड हिज मास्टर क्लास। इट वाज आमाद दियालोज मास्टर क्लास, लेट्स से इट दैट वे। और साथ में हमारा आज हम प्रीव्यू करेंगे यूनाइटेड वर्सेस लेस्टर सिटी। और ये हमारा प्रीमियर लीग का मैच है और उसका रिव्यू वाला यूरोपा का था। तो अभी हम पहले थोड़ा बात कर लेते हैं उसके बारे में। जो प्रीवियस मैच था हमारा उसके बारे में रिव्यू थोड़ा दे देते हैं। तो देखो guys, बात यही है कि आमाद ने अब बता दिया है कि उन्हें स्टार्ट करना ही पड़ेगा। उन्हें राइट विंग चाहिए। तो और अगर एल्मोरिम आएंगे तो उन्हें भी वो जो राइट मिडफील्ड, राइट अटैकिंग मिडफील्ड वाला जो रोल है वो उन्हें चाहिए। ही डिजर्व्स दैट स्पॉट बिकॉज ऑफ हिज परफॉर्मेंसेस। ठीक है। तो अब ये तो उन्होंने पुट आउट कर दिया है। मतलब ओल्ड ट्रैफर्ड पे अपने जूते और मोजे उतार के ऐसे चलना कि जैसे इट्स हिज ग्रेवयार्ड बोलो, सॉरी, इट्स हिज प्ले ग्राउंड, इट्स हिज यार्ड, लाइक इट्स हिज हाउस यार्ड। ऐसे चल रहा है जैसे हम कॉलोनी में फील्ड पे खेलते हैं, उस टाइप से जूते उतार। सो ही हैज अनाउंस हिमसेल्फ। और आई थिंक आप सबने वो क्लिप देखा होगा जहाँ वो ऐसे जी यार तो जूते किसी फैन को दे दिए या क्या पता कुछ ऐसा। क्योंकि वो अफ्रीकन या अफ्रीकन नहीं बोलूँगा, मतलब अफ्रीकन जो भी नेशंस है वहाँ के एक पार्ट आइवरी कोस्ट के रहने वाले हैं। और वहीं से फुटबॉल खेलते हैं, तो वहीं की उनकी लीनियज है, लेट्स से इट दैट वे। तो उसके वजह से क्या पता उनके पास कुछ रहता भी है कि उन्होंने कुछ ऐसा गॉड को कुछ प्रे किया होगा, शायद हो सकता है ऐसा कुछ। मैं ऐसे बस आई एम जस्ट टेकिंग टॉकिंग assumptions and yeah. So it was all about Amad Diallo, 2 goals। सेकंड गोल बहुत अच्छा लगा, बहुत 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 प्रेसिंग हुई। और काफ़ी अच्छी प्रेसिंग के कारण वो वर्क रेट दिया उन्होंने। और वो काफ़ी लेट से 78 मिनट्स में वैसा वर्क रेट देना जब आप एक स्टार्टर हो राइट विंग पे। और मतलब वो डिज़ायर दिख रहा था कि वो। और फर्स्ट हाफ वी वर टट्टी, वी आर हग्गू सबसे, मतलब कि टेना का जो जितने भी मैचेस उन्होंने हारे हैं उनमें जैसा परफॉर्मेंस था उस टाइप का ही परफॉर्मेंस था। और ये मतलब ये टेन्योर काफ़ी ख़राब नहीं गया, वैसे ही प्लेयर्स उतरे, हम वैसे ही खेले जैसा टेना के टाइम खेल रहे थे। थोड़े अपने चांसेस और हम ले पाए, मैचेस जीत पाए, बस यही एक चीज़ है। और पहले भी हम मैचेस जीत सकते थे पर हम अपने चांसेस नहीं ले रहे थे, बस टेन हाग और रूड वैन निस्टेलरॉय के बीच में ये एक अंतर है। और वही दिस इज द आई थिंक लास्ट मैच एज मैनेजर फॉर रूड वैन निस्टेलरॉय। एंड लेट्स सी व्हाट द फ्यूचर होल्ड्स फॉर हिम। विल ही कंटिन्यू एट यूनाइटेड और या फिर कहीं और मैनेजर बन के वो किसी और क्लब में जाते हैं, या फिर कुछ और रोल वो करते हैं, या फिर कुछ रहेंगे, फिर जनवरी में शायद से कुछ अप्रोच करें, या फिर नेक्स्ट सीजन फ्रेश किसी क्लब के साथ स्टार्ट करें, या हमारे क्लब के साथ एज असिस्टेंट मैनेजर, या फिर कुछ किसी रोल में कुछ एज अ लाइक, मतलब कि आप अगर डैरन फ्लेचर को रख सकते हो एज अ टेक्निकल रोल जिसकी बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, तो आई एम श्योर कि आप रूट जैसे मतलब कोच प्लेयर को भी प्लेयर तो नहीं बोलूँगा, कोच को भी रख सकते हो जिनका यूनाइटेड के साथ उतना हिस्ट्री रह चुका है। बट आई एम नॉट श्योर कि वो उस टाइप के रोल में रहेंगे, क्योंकि ऑलरेडी ही हैड प्रूवन हिमसेल्फ एज अ मैनेजर इन द डच लीग विद पीएसवी। सो तो वही है, पीओके में पहला हाफ हमारा बहुत टट्टी था एंड बहुत भागा हमने। गार्नाचो स्टार्टेड, ऑफ कोर्स आई प्रेडिक्टेड दैट जर्गजी और रैशफोर्ड को मिनट्स मिलेंगे, बट गार्नाचो एंड हॉलैंड स्टार्टेड। आई हैड नो लाइक, पर थोड़ा जर्गजी को और मिनट्स देना चाहिए था। बट आई थिंक इट्स लाइक वो जर्गजी उस टाइप के प्लेयर नहीं है, उनको प्रीमियर लीग में मिनट्स मिलते हैं, तो आई थिंक इट्स फेयर कि आप उन्हें नहीं भी दोगे तो कुछ दिक्कत नहीं है। ऑफकोर्स ही केम लाइक, मतलब उनके परफॉर्मेंस भी उतने अच्छे नहीं कि वो डिजर्व करते हैं। पर आप ऐसा नहीं कि आप सारे प्लेयर्स जो भी प्लेइंग इलेवन में वो सारे डिजर्विंग प्लेयर हैं। तो इसीलिए लेट्स पुट दैट आउट ऑफ द बॉक्स कि वो डिजर्विंग नहीं थे इसलिए उन्हें सब्स्टिट्यूट नहीं किया गया। आप चाहते तो कर भी सकते थे, इट वाज योर चॉइस, और आपने नहीं किया। सो लेट्स कीप इट दैट वे। एंड फिर उसके बाद वही रासमस और गार्नाचो स्टार्ट किए। लाइक नॉट अ गुड परफॉर्मेंस बाय गार्नाचो अगेन, बट ही ट्राइड टू लाइक प्ले विद द टीम एंड आई अप्रिशिएट दैट अप्रोच फ्रॉम हिम। And let's see if he better see in his game in that like lay-off pass which Rashford does brilliantly for all his teammates। पता नहीं मैं आज इंग्लिश क्यों बोल रहा हूँ, पर हाँ ठीक है। तो ये है। और वही है कि थोड़ा बहुत उन्होंने उन्होंने ओवर हिट किया पासेस, थोड़ा क्रॉसेस ठीक से नहीं डाल रहे हैं, हमेशा उनके क्रॉसेस ब्लॉक हो जा रहे हैं। वो उनको अपने लेफ्ट, वो मतलब लेफ्ट फुट पे, सॉरी हाँ राइट, वो शॉट उनका स्ट्रॉन्ग फुट राइट है, ऑफ कोर्स आई थिंक वी ऑल नो दैट। एंड जब उन्हें शॉट लेना रहता है, सर जब उन्हें क्रॉस करना रहता है, तो वो या तो राइट फुट से करते हैं, तब वो काफ़ी पीछे से करते हैं, मतलब वो ऐसा इनसाइड करल टाइप का रहता है। पर जब उन्हें आउटसाइड द बूट क्रॉस करना है, तब वो अपने लेफ्ट लेग पे शिफ्ट करके फिर अंदर मारते हैं। मतलब ये राइट लेग है तो इसको शिफ्ट करके फिर इधर से अंदर। पर
इसमें क्या होता है कि उनको थोड़ा और पहले से स्टार्ट करना पड़ेगा, मतलब पेनल्टी बॉक्स का जो पेनल्टी स्पॉट होता है लगभग उसके लाइन से वो तब राइट से लेफ्ट शिफ्ट करके फिर तब तक टच लाइन आ जाता है, तब तक उन्हें क्रॉस भी करना है और अपने मैन को बीट भी करना है, तो वो नहीं कर पा रहे, वो या तो क्रॉस नहीं कर पा रहे, नहीं तो अपने मैन को बीट नहीं कर पा रहे हैं, और वो जो एक थ्रेट होता है कि अक्रॉस द बॉल जाए, अक्रॉस द गोल जाए, सॉरी, और वो जो थ्रेट होता है कि बॉल अक्रॉस द गोल जाए और या किसी मिडफील्डर या विंगर या रैसमस को चांस मिले, फॉरन को चांस मिले, वो हो नहीं पा रहा है। एंड या फिर कभी कभी वो चांस आपको एक ओन गोल के लिए भी होता है, मतलब थ्रेट होता है वो। अब वो हमेशा बॉल बार बार कॉर्नर जा रहा है और हम कॉर्नर पे, हमें पता है कि हम सेट पीस पे उतने स्ट्रांग नहीं है। लेट्स सी कि मतलब हम कुछ ग्लिम्सेस दिखे थे सीजन में कि वी वर गुड ऑन सेट पीसेस विद कैसेमिरो, विद डिलीट, विद मैगवायर ऑफ कोर्स, बट जब तक वो प्लेयर्स को बॉल अच्छे से फीड नहीं किया जाएगा तब तक, क्योंकि हम काफ़ी शॉर्ट फ्री किक लेते हैं, बट ठीक है। एंड द फर्स्ट गोल लेट्स, तो ये तो बात होगी गार्नाचो हॉलैंड की, जो मैंने बोला कि मैं, ठीक है, लेट्स रिव्यू द गेम, नॉट लाइक डिस्कस क्या हो गया। सो मतलब क्या हो गया वही डिस्कस करना, पर ठीक, यू अंडरस्टूड। तो अभी बात है कि पहला गोल ब्रिलियंट क्रॉस बाय ब्रूनो, आई थिंक ही इज बैक इन फॉर्म, बैक इन हिज लाइक वाइब की, जो क्रॉसेस उनके पिन पॉइंट हो रहे हैं, पासिंग हो रही है, फ्लिक्स हो रहे हैं, क्लिक्स हो रहे हैं, सब कुछ क्लिक हो रहा है, फ्लिक्स हो रहे हैं एंड सब कुछ क्लिक हो रहा है, यस। तो अब ये है कि यस, हैप्पी विथ हिज, वो जो दो रेड कार्ड और जो जस्ट टेनहा के बाद ही हैज किक्ड ऑन हिज लाइक सीजन विथ लाइक आई थिंक पिछले 3 गेम में 4 गोल्स असिस्ट है, ऐसा कुछ है, या सो नॉर्मल नंबर्स फॉर हिम ऑफ कोर्स। एंड तो ब्रिलियंट क्रॉस बाय हिम, ब्रिलियंट हेडर बाय अहमद, एंड ये आप चीज़ देखोगे कि वो जो मैं बोलता हूँ हमेशा कि ही सो टेक्निकल प्लेयर, आप वो हेडर कभी भी आप गार्नाचो से एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। एंड वो अहमद अभी से नहीं कर रहे, वो अहमद एसी मिलान 2018-2019 से कर रहे हैं, 2020 से कर रहे हैं, जब उन्हें लेके आए थे, 18-19 नहीं 20 से, 4 साल पहले से अहमद, जब उन्हें यूरोपियन नाइट्स अगेंस्ट एसी मिलान मिला था, जब एसी मिलान में डियोगो डालो लोन पे थे, उस टाइम से जब वो 19 साल के थे, 19 साल, 4 साल, 18 साल के थे, 17-18 साल के थे, तब से अहमद इज डूइंग दैट। सो अगर हम उनका जो ग्रोथ है या जो डेवलपमेंट है वो सही से मैनेज किए होते, सही टीम्स में लोन दिया रहता है, वो रेंजर्स का लोन कितना घटिया लोन था, फिर भी हम, अब आप, आपके पास स्पोर्टिंग पीपल नहीं रहते हैं तब ये होता है। पर सुंडरलैंड वाला लोन भी मुझे लगा नहीं था उतना स्ट्रॉन्ग जाएगा, बट ही, बिकॉज ऑफ हिज विल पावर ही टर्न इट अराउंड, एंड ऑल क्रेडिट टू गो टू हिम। ये रिव्यू नहीं, ये एज अ टॉक ऑफ अहमद डियालो होते जा रहा है, बिकॉज द गेम वॉज ऑल अबाउट इट, ही वॉज ऑल अबाउट इट। फर्स्ट हाफ में ही वॉज द प्लेयर हु डिजर्व्ड टू वेयर द बैच, बाकी सारे प्लेयर्स कहीं ना कहीं मिस्टेक्स कर रहे थे, ऑफकोर्स बैक लाइन आप ज़्यादा कुछ, मतलब कि कुछ प्लेयर्स जैसे माजरो ये सब अच्छा कर रहे थे, बट द पर्सन हु डिजर्व टू wear the badge, wear the shirt for that first half was Ahmad Diallo, because he tried, he was taking on his man. मैं अटैकिंग सेंस में बोल रहा हूँ, नॉट इन डिफेंसिव सेंस में ऑफ कोर्स उगाते was brilliant। और मैं फिर से बोलना चाहूँगा, आई नीड टू करेक्ट माई सेल्फ, मैंने एक रिव्यू में बोला था कि उगारते काफ़ी आउट ऑफ द प्लेस लग रहे, अब मुझे काफ़ी जगह पढ़ने के बाद और उस पर्सपेक्टिव के साथ मैच देखने के बाद, आई थिंक आई हैव टू टेक माई वर्ड बैक एंड लाइक टेल दिस कि आई थिंक उनका रोल जो है एज अ लाइक डैशर वाला रोल, या फिर जो कैसे बोलूँ, मतलब इंटरसेप्टर वाला रोल, कि उनको कुछ भी क्यूट, कुछ भी सुंदर नहीं रखना है, ही नीड्स टू जस्ट डैश इट, विन इट, टैकल इट एंड जस्ट थ्रो द ऑपोजिशन अवे, धक्का मारो, टैकल मारो, एंड लाइक द डिसरप्टर रोल व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट इज कि इस रोल के लिए उगारते इज द बेस्ट फिट, एंड उसकी वजह से आप देखेंगे कैसे मेरे कुछ बहुत हद तक इंप्रूव हुआ है उनका गेम। एंड लेट्स सी, अभी कोबी आते हैं, पर ये कि कोबी के पास वो जो कैसेमीरो कभी कभी कॉम्प्लीमेंट कर देते हैं उगारते को, जब व्हेन उगारते पुशेस फॉरवर्ड, तब थोड़ा कोबी के साथ दिक्कत हो सकती है, बट लेट्स सी हाउ इट टर्न्स आउट विद रूबेन एल्बोरिम कमिंग, ही आई थिंक ऑफ कोर्स विद लाइक 3-4-2 system, he'll thrive, 3-4-2-1 system, sorry, 3-4-2-1 system. I think Kobe Menu and Ugarte are the perfect companion in the midfield, let's say like the perfect duet in midfield to do the ballet, let's take it in that reference। और मैं उसके बारे में बताऊंगा क्या सेटअप हो सकता है, कौन प्लेयर्स को चांस मिलेगा, किसको नहीं मिलेगा, क्या हो सकती है, क्योंकि बहुत सारे प्लेयर्स हैं जिनका फ्यूचर अभी नहीं पता। तो वही है, इट वाज ऑल अबाउट दैट। हम पीओके को ज़्यादा कुछ खेलने नहीं दिए शुरुआत में, उनके जो नंबर 8 थे, जो डबल पिवट वाले मेंडी और जो एक और थे, उन लोगों को चांस मिल रहा था, बट उसके अलावा मुझे कोई चांस याद नहीं आ रहा जो पीओके को मिला हो। एंड या एक चांस था जो उनके स्ट्राइकर को मिला था, एंड इफ फ्लव्ड हिज लाइन्स, और आंद्रे ओनाना के लिए आसान था जब उस टाइम जैसे 1-0 चल रहा था स्कोर। सो या अच्छा है, वो वी वर लकी कि ही फ्लव्ड इट एंड इट वाज 1-0, नहीं तो फिर एक ड्रॉ हो सकता था, बिकॉज 1-0 के बाद उन्होंने काफ़ी खुल के खेलना शुरू किया, मिड ब्लॉक ही था एक्चुअली, उससे पर लो ब्लॉक ही था, मतलब जनरली फर्स्ट हाफ पूरा लो ही ब्लॉक था,
तो हम और ये देखते हैं कि यूनाइटेड लो ब्लॉक खिलाफ काफ़ी ख़राब खेलते हैं, सो लेट्स सी व्हाट एल्मोरिम कैन चेंज इन दिस टीम। और वही कि लो ब्लॉक फिर उनका खुला क्योंकि हम 1-0 अप थे सेकंड हाफ में, तो दे आल्सो प्लेड गुड, वी आल्सो प्लेड गुड, क्योंकि वो एक कम्पिटिटिवनेस थोड़ा फील खुलता है, तो हर प्लेयर की क्वालिटी पता चल जाती है। एंड अगेन 2-0 एंड इट वाज अ ग्रेट गेम, ग्रेट विन, फर्स्ट विन in 380 days in 1 year, I think, around after more than 1 year. And now let's switch to preview. तो प्रीव्यू में हम लेस्टर सिटी के बारे में जानते हैं कि एंजो मरेस्का ने इस टीम को प्रमोट करवाया है। इट हैज़ लाइक द स्ट्रक्चर्स ऑफ लेस्टर सिटी विच यू कैन सी, स्ट्रक्चर्स नहीं बोलूँगा, मतलब कि मतलब पिलर्स ऑफ लेस्टर सिटी, लेट्स से इन दैट वे, लाइक जेम्स वार्डी, लाइक वाउट फाउस, लाइक जेम्स जस्टिन, लाइक NDD in DM and all that play, like Danny Ward, but he's on bench, so let's leave it that way. And और फिर उनके पास और भी काफ़ी ज़्यादा क्वालिटी प्लेयर हैं, जैसे मावदीदी उन्होंने एक साइन किया है, ही इज़ एन राइट विंग अटैकिंग मिडफील्ड पोजीशन। एंड देन राइट विंग पे उनके पास एक फतूवा करके प्लेयर 7 नंबर, दे आर ब्रिलियंट ड्रिबलर्स ऑफ द बॉल, ब्रिलियंट लाइक टू टेक ऑन, लाइक टू क्रिएट समथिंग, शॉर्ट क्रिएशन, जो एक्जी क्रिएट करने वाले लोग होते हैं, जो थ्रेट होते हैं, थ्रेट क्रिएट करने वाले लोग वो होते हैं कि जो बैक लाइन पर डिस्टर्ब कर देंगे, तब पेस है उनके पास, दे कैन ब्रेक लाइंस, दे कैन लाइक शूट फ्रॉम डिस्टेंस, लाइक प्रॉपर अफ्रीकन जो फुटबॉलर होते हैं वो है लेस्टर सिटी के पास। बट लेट्स टॉक अबाउट द टैक्टिक्स। मैनेजर स्टीव कूपर, ऑफ कोर्स एंजो मरेस्का लेफ्ट एट द स्टार्ट ऑफ द सीजन फॉर चेल्सी, एंड देन दे हायर्ड, लाइक दे हैड ग्राहम पॉटर who rejected, not rejected, he had like a bigger salary and more staff, so they got rejected. And then there was another person, I think of West Brom, they were approaching, but again he also rejected. और फिर उसके बाद उन्होंने स्टीव कूपर ऑप्शन 3 थे एंड ही साइन। सो स्टीव कूपर, या वी फेस लेस्टर, हमने अभी फेस किया उन्हें 5-2 विक्ट्री कैराबाओ कप में, बट ऑफ कोर्स वो काफ़ी रोटेटेड साइड थी, मतलब काफ़ी ज़्यादा नहीं बोलेंगे, साथ में कॉर्नर कोडी भी है उनके पास वूल्स से, सो दे हैव अ प्रीटी गुड लाइक डिसेंट, ये कि वो प्रीमियर लीग में रहे, सो वी शुड नॉट टेक देम लाइटली। एंड लाइक ऑफ कोर्स दे गॉट हैरी विंग्स फ्रॉम टॉटनम, डबल पिवट ऑफ हैरी विंग्स एंड NDD आर प्रीटी गुड। एंड और फिर उसके बाद मतलब वही, अब स्टीव कूपर की बात करते हैं, तो स्टीव कूपर बेसिकली हम जानते हैं पहले नॉटिंगहम फॉरेस्ट के साथ थे, फिर उन्हें सैक कर दिया गया क्योंकि उन्होंने जैसे 1 या 2 मैच जीता था नॉटिंगहम फॉरेस्ट के साथ पहले 13 मैचेस में। फिर उसके बाद नाउ ही हैज, उनका बेसिक है कि वो स्ट्रक्चर्ड प्ले उनका रहता है, बेसिक है काउंटर अटैकिंग, ऑफ कोर्स की बड़ी टीम है, काउंटर अटैकिंग ऑफ कोर्स की बड़ी टीम है यूनाइटेड, काफ़ी एक्सपेंसिव खेलते हैं फुटबॉल, काफ़ी बेटर क्वालिटी प्लेयर्स हमारे पास, ऑफ कोर्स ही इज़ अ सेंसिबल काइंड ऑफ मैनेजर जो काफ़ी रिस्क नहीं लेते हैं, काफ़ी सोफेस्टिकेटेड फुटबॉल नहीं खेलते हैं, काफ़ी मतलब प्रोग्मेटिक आप बोल सकते हैं एक तरीके से, पर उतने भी नहीं है जितने एंजो मरेस्का थे। बट यार सो लाइक काउंटर अटैकिंग फुटबॉल, स्ट्रक्चर्ड वे ऑफ फुटबॉल, ये सब आप उनको रिलेट कर सकते हो। एंड मतलब कि उनके साथ उनको मतलब इंग्लैंड का जो अंडर 17 वाले डेज थे, अंडर 21 वाले डेज थे, उस टाइम से उनके बारे में एक चीज़ है कि ही प्लान्स एवरी गेम सेपरेटली, मतलब वो ऐसा नहीं है, अगर उन्हें कहीं पोजीशन बेस्ड खेलना है या 3 एट द बैक खेलना है, देन ही विल नॉट हेजिटेट टू स्विच टू 3-5-2 और या 3-5-2-1 या फिर 3-4 या फिर 5-4 ऐसा करके, ही विल नॉट स्विच, मतलब ही विल नॉट हेजिटेट, सॉरी, ही विल इजीली स्विच, मतलब प्लेयर्स को प्रॉब्लम होगी, बट ही इज दैट टाइप ऑफ कोच हु कैन कॉम्प्लीमेंट द ओपोनेंट अकॉर्डिंग टू देयर लेवल। एंड लाइक इट्स अ स्पेशल काइंड ऑफ टैलेंट विच लाइक इट नीड्स अ स्पेशल काइंड ऑफ टैलेंट टू अचीव दिस। और उसके साथ ऐसा भी नहीं कि मतलब काफ़ी अच्छे ही मैनेजर हैं वो अलग बात है कि उन्हें उनका अभी तक क्लब में इतना नहीं रहा, बट एट द यूथ लेवल विद इंग्लैंड ही हैज़ अचीव्ड मेनी थिंग्स। मुझे ऐसा नाम नहीं पता, मेरे ख्याल से अंडर 17 वर्ल्ड कप उन्होंने जीता था, 2 वर्ल्ड कप जीते हैं आई थिंक अंडर 17, सो विद सांचो एंड फोर्डन, आई डोंट नो, आई एम नॉट श्योर, बट एक तो जीता है उन्होंने फोर्डन के साथ। एंड तो यही है मतलब स्ट्रक्चर्ड वे, काउंटर स्टैकिंग, काउंटर स्टाइल प्ले, मतलब काफ़ी आप उन्हें देखेंगे कि मतलब कि काफ़ी वो जो वही जो लेस्टर सिटी में जो विंगर्स हैं, जो पावर है, साथ में जेमी वार्डी टाइप के लोग जो काउंटर अटैक पे फिनिशिंग जितना स्ट्रांग हो, जिनको कम चांसेस मिलेंगे, 2 चांसेस मिले तभी 1 गोल मार सकते हैं। सो या एंड दिस वाज टॉक अबाउट लेस्टर सिटी, दिस वाज टॉक अबाउट स्टीव कूपर, दिस वाज द टॉक अबाउट preview, like we'll continue because we have to discuss United predicted lineup and let's switch to that, और review भी हो ही गया, so yeah let's switch to the predicted lineup। and मेरे को लगता है आप लोग को, sorry, मुझे लगता है आप लोग को पता ही होगा कि क्या हो सकता है, but let's switch to that। and तो हाँ गाइज, हमारे प्रेडिक्टेड लाइनअप जो है, सॉरी, तो हाँ गाइज हमारी जो प्रेडिक्टेड लाइनअप है यूनाइटेड की, वो ये ऐसी ही कुछ होगी। रासमस हॉयलैंड, Rashford and Ahmad front 3, Bruno to number 10 to take the position number 10, again Ugarte Casemiro of the midfield pivot। and यही जो फ्रंट ये जो मिडफील्ड है ये तो फाइनल हो गया मेरे ख्याल से, रूडी यही खिलाने वाले हैं। एंड बैक फोर अगेन यही राइट बैक डेलिट, राइट लेफ्ट बैक सॉरी लेफ्ट बैक मार्टिनेज, लिसांड्रो मार्टिनेज, एंड लेफ्ट मेरे ख्याल से यहाँ पे आमाद के साथ
हम माजारोई को देखेंगे राइट फ्लैंक पे, एंड लेफ्ट पे राइट फ्लैंक बोलूँ, राइट बैक पे, बिकॉज दे कॉम्प्लीमेंट ईच अदर वेरी गुड। और फिर राशमस बोलूँ, सॉरी, रैशफोर्ड को एक ओवरलैपिंग फुटबॉल फुल बैक चाहिए, बट आई एम नॉट श्योर कि डालो ओवरलैपिंग फुल बैक है, मेरे ख्याल से वो अंदर से जाना ज़्यादा प्रेफर करता है। और एक और चीज़ ओके में हुई कि हमें मेसन माउंट को मिनट्स देखते हुए मिला, सो या गुड फॉर हिम। मेसन माउंट को मिनट्स देखते हुए मिला, काफ़ी सारे प्लेयर्स रिकवरी से वापस आ रहे हैं। आई थिंक देयर इज अ न्यूज़ कि एल्मोरिम के पास फुल्ली फिट स्क्वाड होगा, मतलब फुल्ली फिट मतलब टायरल मलासिया, लूक शॉ, काफ़ी यंगस्टर्स, लूक शॉ सॉरी, काफ़ी यंगस्टर्स जैसे टोबी कॉलियर और हैरी अमास, ये सब प्लेयर्स भी अवेलेबल होंगे। सो मतलब और फिर लेनी यूरो भी अवेलेबल होंगे, कोबी मेनू अवेलेबल होंगे, सो इट्स गुड कि ये सब प्लेयर्स अवेलेबल हैं। और वही है कि यही है गाइस हमारा लाइनअप 4-2-3-1 फॉर्मेशन। मेरे ख्याल से राइट पे माजरोई होंगे, यही एक चीज़ है, यही एक चीज़ है कि राइट पे माजरोई स्टार्ट करेंगे, लेफ्ट के ऊपर डियोगो डालो करेंगे, एंड द सेम पिवट एंड द सेम 10, एंड आई थिंक आई होप दैट दिस इज द विंग्स पेयरिंग बिकॉज वी नीड टू सी दिस, एंड I'll be happy if they give like rest Rasmus and give sorry Rasmus is 9 number, sorry my fault. So I hope this is the predicted lineup which I predict which should happen, because we want to win every game in the Premier League, and this is the team which should be like, which is the win team for United as a typical team जो वो आप उतारोगे। But I would like to see Rasmus to be like not benched, but बोलूँ कि rest, let's say rest, and मतलब let's say नहीं, he should be rested, but I would more be like I will be more happy to give minutes to Zagzi, क्योंकि he needs that confidence कि वो उन्हें स्टार्टिंग का एक मिले, उन्होंने काफ़ी गेम से स्टार्ट नहीं किया, he'll start, मतलब स्टार्ट किया भी था तो खराब खेला था, but I think with this type of low block of Leicester, I think the mid block of Leicester, we think we will need this kind of player, एंड जग्जी, रैशफोर्ड और अहमद के साथ मैंने बताया कि दे कॉम्प्लीमेंट ईच अदर वेरी वेल, और उन्होंने एक गेम स्टार्ट किया था साथ में तीनों ने, एंड वी वन दैट गेम 3-0, एंड मुझे अभी तक ऐसा कुछ याद नहीं आ रहा है 5-2 के अलावा जो गेम हमने 3-0 जीता हो विथ शीट एंड दैट अटैकिंग prowess. So yeah, this was the predicted lineup, and yeah. So हाँ guys, this was it, this was the preview, and ये माइक मैंने हाथ में उठा लिया क्योंकि थोड़ा दिक्कत हो रहा है इधर। हाँ, सो दिस वाज द प्रीव्यू गाइज, एंड लाइक ठोको, शेयर ठोको, सब्सक्राइब करो। और भी मैंने अपने चैनल को एक्सपेंड करने के लिए कुछ और दोस्तों को बताया चैनल के बारे में जिन्हें नहीं पता था, एंड शायद से एक सब्सक्राइबर बढ़ भी गया, सो थैंक्स टू देम। अगर देख रहे हो, ऑफ कोर्स मुझे पता नहीं देख रहे हो, बिकॉज दे आर नॉट रिलेटेड टू फुटबॉल, दे आर नॉट इंटरेस्टेड इन फुटबॉल, पर कोई बात नहीं। सो शेयर करो गाइज अपने कम्युनिटी में, एंड लेट योर ब्रदर राइज फ्रॉम द एशेज, and do not put him back to the ground, I hope, and आज बैक के पेपर का रिजल्ट आया, गुड भाई, 50 मार्क्स का था, तो गुड, या दैट्स वाई आज वीडियो बन रही है, तो यस, एंड शानदार जबरदस्त जिंदाबाद, लाइक ठोको, शेयर ठोको, सब्सक्राइब करो, एंड मिलते हैं हम रिव्यू ऑफ लेस्टर सिटी मैच। बाय बाय, बाय बाय, गुड नाइट, शानदार जबरदस्त जिंदाबाद, सायोनारा।